अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ असली घी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैं घर में मलाई स्टोर करके रखती हूँ। जो डेली फ्रेश मिल्क आता है घर में, उसकी मलाई थोड़ा थोड़ा करके मैं फ्रीज़र में जमा करती रहती हूँ। ये मैंने रात में निकाल ली थी और अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें मैं 3 बड़े चम्मच जो खाना खाने वाले होते हैं वो भर के मैंने फ्रेश दही लिया, ताज़ा दही, और अब इस दही को मैंने इस मलाई में अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर दिया है। और जूसर में मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है। एक कप जितना पानी शामिल कर रही हूँ और ये पानी बिल्कुल ठंडा है, फ्रिज से लिया है मैंने। और बस अब मैंने जूसर को ऑन कर दिया। सिर्फ 30 सेकंड मैंने इसको चलाया और देखें मक्खन बहुत अच्छा सा इसमें आ गया है। थोड़ा सा मैंने इसमें और पानी शामिल किया और अब मैं इसे दोबारा ऑन कर रही हूँ। 30 सेकंड के लिए मैंने इसको दोबारा से चला दिया और ये देखें इसमें नज़र आ रहा है, ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और फ्रेश मक्खन तैयार हो रहा है। और ये देखें, ये नीचे इसकी लस्सी नज़र आ रही है। घर में बना हुआ बहुत खालिश और साफ़ सुथरे हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया हुआ मक्खन, ताज़ा बटर, ये आप ब्रेड पर लगाकर नाश्ते में भी खा सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसका देसी घी तैयार करने वाली हूँ, तो मैंने ये सारा मक्खन निकाल कर दूसरे बर्तन में रख दिया। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा दही बना है। अगर गर्मियों का टाइम हो तो हमें ये मलाई में थोड़ा सा बर्फ़ का पानी शामिल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी सर्दी है तो मैंने इसमें सिर्फ फ्रिज का पानी शामिल किया। अब मैं दोबारा इसमें थोड़ी सी मलाई शामिल कर रही हूँ और इसी तरह से इसमें दोबारा मैंने पानी शामिल किया है और ये मैंने अब दोबारा इस पर ढक्कन लगा दिया और मैं 30 सेकंड के लिए इसे फिर ऑन कर रही हूँ। बस ये मक्खन जो है 1 मिनट में बन जाता है जूसर में। 30 सेकंड के लिए 2 मरतबा मैं इसको ऑन करती हूँ और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा मक्खन तैयार हो गया। मेरे पास घर में तकरीबन आमतौर पर फ्रेश मक्खन और घर का बना हुआ देसी घी तकरीबन रहता ही है, क्योंकि हमारे घर में देखें फ्रेश मिल्क तो आता ही है डेली। उसमें से थोड़ी थोड़ी सी मलाई होती है, हालांकि 2-3 चम्मच ही निकलती है, लेकिन वो वैसे इस्तेमाल में आती नहीं है। तो मैं एक बड़ा बर्तन फ्रीज़र में रख देती हूँ और डेली उस मलाई उतार के उसमें स्टोर करती रहती हूँ। जब अच्छी खासी मलाई जमा हो जाती है तो मैं उसे रात में निकाल कर किचन में रख देती हूँ। सुबह तक वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और फिर इस तरह से उसका बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश मक्खन तैयार हो जाता है। ये लस्सी है जो बाकी बची है, इसको मैंने एक भगोने में डाल दिया। इस लस्सी से मैंने कभी कढ़ी बनाने का तजर्बा तो नहीं किया, सोचती हूँ कभी बना लूँ, लेकिन हाँ मैंने इससे आटा ज़रूर गूँधा है। कढ़ी मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से ये इसकी सही बनेगी या नहीं बनेगी। अगर कभी तजर्बा करके कामयाब रहा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये जो लस्सी बनती है इससे मैं आटा गूँध लेती हूँ तो उस आटे की रोटी बहुत नरम और सफ़ेद बनती है। बहुत अच्छी रोटी तैयार होती है उसकी। लेकिन उसका आटा फ्रिज में हम नहीं रख सकते, जैसे कि हम इकट्ठा गूँध के रख देते हैं, क्योंकि ये लस्सी ज़रा खट्टी होती है ना, इसमें दही भी है तो वो ख़मीरा हो जाता है आटा। अब ये थोड़ा सा रह गया था तो मैंने लास्ट में उसको भी जूसर में डाल के चला लिया।
आधा किलो मलाई से तकरीबन 3 पाव के मेरे करीब मेरा ख्याल है कि मक्खन तैयार हो गया, या शायद ये आधा किलो ही है। आधा किलो मलाई से अच्छा खासा मक्खन तैयार हो चुका है। और ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मक्खन है। इसको हम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में, या आप किसी वाइट चिकन में वाइट कढ़ाई वगैरह होती है उसमें भी इसको डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा जायका आ सकता है सालन में। मैं कभी कभार डाल देती हूँ थोड़ा बहुत। वैसे तो इसके खैर गोल गोल हाथ से बना के लड्डू भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको ऐसे ही रखा है और थोड़ी थोड़ी देर में ना इसका ये जो लस्सी है ये निकालती रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें ये लस्सी मौजूद होती है तो इसको घी बनाते हुए ज़्यादा टाइम लगता है। जितनी लस्सी इसमें से निकाल सकते हैं दबा दबा के निकाल दें, तो उसके बाद फिर जब हम इसका मक्खन का घी बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगा। अगर इसमें लस्सी ज़्यादा मौजूद हुई तो उसको देर तक उसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तमाम लस्सी जलेगी फिर कहीं जाकर वो बनेगा। और ये मैंने एक फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था। और देख रहे हैं ये अब काफ़ी, देख लें आप, माशाल्लाह से काफ़ी दानेदार और अच्छा मक्खन तैयार हो चुका है। ये मैंने कल बना लिया था मक्खन, लेकिन मैं घी आज बना रही हूँ। मैंने एक दिन पहले फ्रिज में रख दिया था क्योंकि कल मैं काफ़ी थक गई थी। अब आज मैं इसका घी तैयार कर रही हूँ। इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। और ये बस मैंने तेज़ आंच पर रखा हुआ है फ़िलहाल तो, क्योंकि इस वक्त मैं खुद यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। और ये तेज़ी से पिघल रहा है। मलाई से घी बनाएं या मक्खन से घी बनाएं तो इसको कभी भी कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे कवर करते हैं तो ये फ़ौरन ही उबल जाता है, बहुत जल्दी ये उबलता है। इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि 2-3 मिनट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा भी ये है ना नीचे लग जाता है। 2-3 मिनट बाद इसको चेक करते रहें और चलाते रहें। मक्खन में असल में कुछ ना कुछ लस्सी थोड़ी बहुत ज़रूर रह जाती है, तो वो लस्सी जब इसमें से जल जाती है, मतलब स्टीम बन के उड़ जाती है, तो फिर वो घी बाकी रह जाता है। ये देखें, अब ये इसको मेरे को पकाते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। 20 से 25 मिनट के बाद इसमें ये अच्छा खासा घी निकल आया। और ये देखिए बहुत अच्छा, और महक इसमें से बहुत अच्छी आ रही है। खालिस देसी घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको भी मैं 2 से 3 मिनट और बनाऊंगी, क्योंकि ये इसके ऊपर पकाऊंगी, क्योंकि इस पर ये झाग नज़र आ रहे हैं। जब तक ये सारे झाग नीचे नहीं बैठ जाए ना, जब तक इसको पकाते रहना। और ये देखें, ये अब आहिस्ता आहिस्ता घी ऊपर आता जा रहा है, और इसमें जो थोड़ी बहुत लस्सी होती है वो नीचे जमा हो रही है, और ये तमाम घी इसमें से ऊपर आ चुका है। और बस अब मैंने इसका फिर ऑफ कर दिया। और ये देखें, बहुत ही अच्छा और ख़ालिस घी तैयार हो चुका है। ये मैं इसे एक दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। इसका कलर देखें कितना वाइट है। अगर हम इसके थोड़ी देर और पकाते हैं ना तो इसका कलर डार्क हो जाता, क्योंकि वो लस्सी जलने लगती है ना, तो फिर ये घी का कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन मैंने इसे सिर्फ इतना ही बनाया है कि घी का कलर ख़राब ना होने पाए। और अब मज़ेदार देसी घी तैयार है, जिसके नाश्ते में मज़ेदार पराठे बनाएं या किसी सूप में इस्तेमाल करें।
हलवे में तैयार करें। बेसन का हलवा देसी घी वाला, गाजर का हलवा देसी घी वाला, बहुत मज़ेदार बनता है घर में। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।